आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। आनुवांशिकी को जीन कहते हैं। आनुवांशिकी को जीन कहते हैं। आनुवांशिकी अनु प्लस वंश प्लस एक, इन तीनों शब्दों से मिलकर बना है। आनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। जीन शब्द जॉनसन ने 1909 में दिया था। जीन डीएनए के टुकड़े होते हैं। जीन डीएनए के टुकड़े होते हैं। जीन का अर्थ होता है वृद्धि करना। एक गुणसूत्र पर एक ही जीन होता है, यानी एक गुणसूत्र पर एक ही जीन होता है। एक जीन केवल एक कैरेक्टर या चरित्र के लिए होता है। शरीर में प्रत्येक जीव की 2 कॉपी होती हैं। एक गुणसूत्र के अंदर 2 एलील या विकल्पी होते हैं। जीनों का समूह है जीनोम कहलाता है। जीनों का समूह है जीनोम कहलाता है। एक जीनोम में 30,000 से ज़्यादा जीन होते हैं। जीन को क्रिस्टन किसने कहा था? बेंजर वैज्ञानिक ने। यानी जीन को क्रिस्टन किसने कहा था? बेंजर वैज्ञानिक ने कहा था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण ही वंशागति कहलाता है। वंशागति शब्द स्पेंसर ने दिया था। यानी वंशागति शब्द स्पेंसर ने दिया था। जीन की क्रियाविधि का सिद्धांत जैकोब एंड मोनोड ने दिया था। हैग्डी वायरिस ने उत्परिवर्तन की खोज की थी गुई मुई में। आनुवांशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत दिया था स्टन एंड बावेरी ने। सुजनिकी यूजेनिक्स का संबंध मानव प्रजाति की आनुवंशिक शुद्धता में सुधार करने के लिए चयनात्मक प्रजनन और बाध्यकारी नस्लबंदी जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग किए जाने से है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम। गुणसूत्र शब्द वाल्डियर ने दिया था। यानी गुणसूत्र शब्द वाल्डियर ने दिया था। गुणसूत्र की खोज करने वाला वैज्ञानिक है स्ट्रोसबर्गर। यानी गुणसूत्र की खोज करने वाला वैज्ञानिक है स्ट्रोसबर्गर। गुणसूत्र आनुवांशिकता के वाहक होते हैं। यानी गुणसूत्र आनुवांशिकता के वाहक होते हैं। गुणसूत्र जिनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। गुणसूत्र को हम एसिटोक्रोमाइन व क्षारीय माध्यम द्वारा अभिसंरचित करते हैं। मेटाचरण या अवस्था में हम गुणसूत्र का अच्छे से अध्ययन करते हैं। यानी मेटाचरण अवस्था में हम गुणसूत्र का अच्छे से अध्ययन करते हैं। गुणसूत्र की संख्या प्रत्येक जाति में निश्चित होती है। गुणसूत्र की संख्या प्रत्येक जाति में निश्चित होती है। गुणसूत्रों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी गुणसूत्रों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र 0.25 माइक्रोन कवक या पिड्डी में पाया जाता है। यानी सबसे छोटा गुणसूत्र 0.25 माइक्रोन का पिड्डी और कवक में पाया जाता है। 3 माइक्रोन का गुणसूत्र ड्रोसोफिला मक्खी में पाया जाता है। 5 माइक्रोन का गुणसूत्र सामान्य मनुष्य में पाया जाता है। यानी 5 माइक्रोन का गुणसूत्र सामान्य मनुष्य में पाया जाता है। 30 माइक्रोन का गुणसूत्र ट्रिलियन पादप में पाया जाता है। सबसे कम गुणसूत्र पादप में क्यूकर हिमेलिस में 2n का 2 पाया जाता है। जानवर या एनिमल्स में एस्केरिस में 2n का 2 पाया जाता है। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र पादप या प्लांट में ओफियोग्लोसम रेटिकुलम में 2n के 1260 पाया जाता है। जानवर या एनिमल्स में ओलेकेंथा में 2n के 1600 पाए जाता है। नोट: ओलेकेंथा यह एक प्रोटोजोआ है। यानी ओलेकेंथा एक प्रोटोजोआ है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या। गुणसूत्रों की या गुणसूत्र की संख्या
पीला मच्छर और एडिज एजिप्टाई में गुणसूत्रों की संख्या 6 होती है। ड्रोसोफिला मक्खी में 8 होती है। फ्रूट फ्लाई या फल मक्षिका में 8 होती है। येलो डंग फ्लाई या पीली गोबर मक्खी में 12 होती है। पालक में गुणसूत्रों की संख्या 12 होती है। कुकुम्बर या खीरा में 14 होती है। एलोवेरा में 14 होती है। राई प्लस मटर में 14 होती है। कंगारू और लहसुन में 16 होती है। मूली गाजर पत्ता गोभी में 18 होती है, यानी मूली गाजर पत्ता गोभी में 18 होती है। मक्का में 20 होती है, यानी मक्का 20 रुपये में मिलती है, मक्का में 20 होती है। बीन या चने में 22 होती है, बीन या चने में 22 होती है। चावल प्लस टमाटर में 24 होती है, यानी चावल और टमाटर में 24 होती है। खमीर और कवक में 32 होती है। लाल लोमड़ी में 34 होती है। सनफ्लावर या सूरजमुखी में 34 होती है। स्टारफिश में 36 होती है। अर्थवर्म या पृथ्वी कीड़ा में 36 होती है। चिता सुअर शेर बिल्ली इनमें 38 होती है। आम और मूंगफली में 40 होती है, यानी आम और मूंगफली 40 रुपये किलो मिलते हैं। आम और मूंगफली में 40 होते हैं। गेहूं आरच बंदर चूहा में 42 होती है। डॉल्फिन में 44 होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और 23 जोड़े होते हैं। चिंपांजी तंबाकू और गोरिल्ला और आलू में 48 होते हैं, यानी चिंपांजी तंबाकू गोरिल्ला और आलू में 48 होते हैं। अनानास में 50 होते हैं। कॉटन या कपास में 52 होते हैं। सीप में 54 होते हैं। हाथी स्ट्रॉबेरी और रेशमी कीड़े में 56 होते हैं। याक बुल या सांड गाय बकरी में 60 होते हैं। डेंकिया गधे में 62 होते हैं। खच्चर में 63 होते हैं। घोड़ा में 64 होते हैं। ईख और हिरण में 68 होते हैं। डॉग या कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है, यानी डॉग में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। चिकन या मुर्गियों में 78 होती है। गन्ना और कबूतर में 80 होती है। रेड किंग क्रैब या लाल राजा केकड़ा में 208 होती है, यानी लाल राजा केकड़ा में गुणसूत्रों की संख्या 208 होती है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र। एलिंग गुणसूत्र 44 होते हैं। सेक्सुअल क्रोमोसोम या यौन गुणसूत्र 2 होते हैं, मेल में XY और फीमेल में XX। वंशागति के नियम, विभिन्नताएं और उत्परिवर्तन, इन तीनों का अध्ययन आनुवांशिकी अध्ययन कहलाता है, यानी वंशागति के नियम, विभिन्नताएं, उत्परिवर्तन, इन तीनों का अध्ययन आनुवांशिकी अध्ययन कहलाता है। आनुवांशिकी शब्द W वाटसन ने 1905 में दिया था। आनुवांशिकी शब्द W वाटसन ने 1905 में दिया था। आधुनिक आनुवांशिकी के पिता मॉर्गन है, यानी आधुनिक आनुवांशिकी के पिता मॉर्गन है। फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल है। आनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, यानी आनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एनबेल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ग्रेगर जॉन मेंडल ने यह बुक 1865 में लिखी थी, बट 1900 में इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट मटर के पौधे पर किए थे, जिसे 7 गुण लिए थे, यानी इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधे पर किए थे जिसे 7 गुण लिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इन्होंने लक्षण दिए थे, नंबर 1 पादप की ऊंचाई,
लंबा और बौना। नंबर 2, पुष्प की स्थिति कक्षस्थ और अग्रस्थ। नंबर 3, फली का रंग हरा और पीला। नंबर 4, बीजों का आकार गोल और झुर्रीदार। नंबर 5, फली की प्रकृति फूली हुई या संकुचित। नंबर 6, पुष्प का रंग लाल और सफ़ेद। नंबर 7, बीजों का रंग पीला और हरा। लॉ ऑफ मेंडल या मेंडल के नियम। नंबर 1, प्रभाविकता का नियम। परम बीजन वह जीन जो हेटेरोजाइमस स्थिति में अपने लक्षण उत्पन्न नहीं होने देता है। पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम युग्मों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। पृथक्करण के नियम को युग्मों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। होमोजाइजस हेटेरोजाइजस। समयुग्म यदि जिन दोनों रूप में समान हो तो हम उसे समयुग्मज कहते हैं। जीनोटाइप 1:2:1। फोनोटाइप 3:1। स्वतंत्र अपवहन का नियम। जब दो जीव दो या दो से अधिक लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनमें से एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फेनोटाइप अनुपात 9:3:3:1। अपूर्ण प्रभाविकता स्नेपलिरी गोन RR इवनिंग पेरिम रोज RR 25% लाल RR बराबर 25% गुलाबी प्लस गुलाबी RR 25% सफ़ेद। सह प्रभाविकता रेड कलर एनिमल वाइट कलर एनिमल इन दोनों को मिलाकर चितकबरी या वेरजाइनटिड होता है। बहुविकल्पिता अकॉर्डिंग टू मेंडल एक जीन पर दो एलील विकल्पी होते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू मेंडल एक जीन पर दो एलील विकल्पी होते हैं। जीन या क्रोमोसोम एक ही लिंकेज पर दो या दो से अधिक एलील विकल्पी मिल सकते हैं। एक ही लिंकेज पर दो या दो से अधिक एलील विकल्पी मिल सकते हैं। मनुष्य में ABO IAIBIO 3 एलील विकल्पी मिलते हैं। जंपिंग जीन की खोज बाखरा मैकलिंटोन ने मेजेयामक्के में की थी। जंपिंग जीन की खोज बाखरा मैकलिंटोन ने मेजेयामक्के में की थी। किसी जीव का अपने स्थान से निकलकर उसी गुणसूत्र में जाकर जुड़ जाना। युग्मन जब दो प्रभावी जीन एक पैतृक में प्रवेश करते हैं तो वो एक साथ रहने की कोशिश करते हैं, वह युग्मन कहलाता है। प्रतिकर्षण जब दो प्रभावी जीन अलग अलग पैतृक में प्रवेश करते हैं तो अलग अलग रहने की कोशिश करते हैं तो प्रतिकर्षण कहते हैं। प्रतिकर्षण यानी जब दो प्रभावी जीन अलग अलग पैतृक में प्रवेश करते हैं तो अलग अलग रहने की कोशिश करते हैं तो वह प्रतिकर्षण कहते हैं या कहलाते हैं। जेनेटिक डिजीज या आनुवांशिकी बीमारी जिनमें परिवर्तन से वर्णतता या कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, दंत्रकोशिका अरक्ता या साइकल सेल एनीमिया। गुणसूत्र में परिवर्तन से डाउन सिंड्रोम,
ट्रोनर सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम, क्लेन-फिल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। लंबे समय से अलग वातावरण में रहने से जीन में परिवर्तन हो जाता है, यानी लंबे समय से अलग वातावरण में रहने से जीन में परिवर्तन हो जाता है। लंबा समय प्लस जीन में परिवर्तन बराबर परिवर्तन। वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता का दूसरा नाम CVD कलर विजन डिफिशियंसी है, यानी वर्णांधता का दूसरा नाम CVD कलर विजन डिफिशियंसी है। डैल्टनिज्म बाय जोहन डैल्टन। वर्णद्वता की खोज हॉर्नर ने की थी, यानी वर्णद्वता की खोज हॉर्नर ने की थी। वर्णद्वता से एक वर्ष में 250 मिलियन लोग ग्रस्त हो जाते हैं। वर्णद्वता रोग होने पर रोगी को हरा व लाल रंग पहचानने में दिक्कत आती है, यानी वर्णद्वता रोग होने पर रोगी को हरा व लाल रंग पहचानने में दिक्कत आती है। आज रेड डिम लाइट के लिए उत्तरदायी होता है, यानी रेड डिम लाइट या मंद प्रकाश के लिए उत्तरदायी होता है। कोन या शंकु विजन डे या दृष्टि दिन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कोन दृष्टि दिन या विजन डे के लिए उत्तरदायी होता है। वर्णांधता में कोन या शंकु अधिक प्रभावित होता है, यानी वर्णांधता में कोन या शंकु अधिक प्रभावित होता है। कोन की कोशिकाओं के 3 पिगमेंट होते हैं। नंबर 1 क्लोरोलेन में ग्रीन या हरा, नंबर 2 साइनोलेन में ब्लू या नीला, नंबर 3 इरियोलेन में रेड या लाल। वर्णांधता बीमारी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रोटोनोपिया। प्रोटोनोपिया में व्यक्ति लाल रंग नहीं पहचान पाता है। नंबर 2 यूट्रोनोपिया। यूट्रोनोपिया में व्यक्ति हरा रंग नहीं पहचान पाता है। नंबर 3 ट्राइटेनोपिया। ट्राइटेनोपिया में व्यक्ति नीला रंग नहीं पहचान पाता है। XX नॉर्मल फीमेल, XY नॉर्मल मेल, XLX वाहक मादा, XCY वर्णांधता पुरुष या कलर ब्लाइंड्स, XL वर्णांधे मादा। और वर्णांधता का इलाज जीन थेरेपी द्वारा होता है, यानी वर्णांधता का इलाज जीन थेरेपी द्वारा होता है। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के दूसरे नाम हैं ब्लीडर रोग, शाही रोग, क्रिसमस रोग, यानी हीमोफीलिया के दूसरे नाम हैं ब्लीडर रोग, शाही रोग, क्रिसमस रोग। ब्लीडर रोग क्योंकि हीमोफीलिया के रोगी में रक्त का थक्का नहीं बनता है, अगर बनता है तो लॉन्ग टाइम या लंबे समय या 24 घंटे में बनता है, यानी हीमोफीलिया के रोगी में रक्त का थक्का नहीं बनता है, अगर बनता है तो लॉन्ग टाइम या लंबे समय 24 घंटे में बनता है। सामान्य आदमी में रक्त के थक्के जमने का समय है 3 से 6 मिनट या 5 से 7 मिनट, यानी सामान्य आदमी में रक्त के थक्के जमने का समय है 3 से 6 मिनट या 5 से 7 मिनट। हीमोफीलिया बीमारी में रक्त से प्यार होता है, यानी हीमोफीलिया बीमारी में रक्त से प्यार होता है। हीमोफीलिया रोग 2 प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। नंबर 1 हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए को क्लासिकल हीमोफीलिया भी कहते हैं। हीमोफीलिया ए यह 8 फैक्टर का निर्माण से नहीं होता है। नंबर 2 हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी को क्रिसमस हीमोफीलिया भी कहते हैं। हीमोफीलिया बी यह 9 फैक्टर के निर्माण से नहीं होता है। हीमोफीलिया रोग बी सबसे पहले स्टेफन क्रिसमस में हुआ था, इसलिए इसे क्रिसमस रोग भी कहते हैं, यानी हीमोफीलिया रोग भी सबसे पहले स्टेफन क्रिसमस में हुआ था, इसलिए इसे क्रिसमस रोग भी कहते हैं। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भी हीमोफीलिया रोग की वाहक थी, इसीलिए हीमोफीलिया को शाही रोग या रॉयल डिजीज भी कहते हैं, यानी इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भी हीमोफीलिया रोग की
वाहक थी, इसीलिए हीमोफीलिया को शाही रोग या रॉयल डिजीज भी कहते हैं। XY नॉर्मल पर्सन, X और HY हीमोफिलिक पर्सन, XX नॉर्मल फीमेल, XY नॉर्मल मेल, X और HY हीमोफिक पर्सन या हीमोफिक मेल, XX नॉर्मल फीमेल, X और HX कैरियर फीमेल या वाहक महिला। मासिक चक्कर में इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, यानी X और HX में वाहक महिला में मासिक चक्कर में इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। X और HX और H हैंडोफिलिक फीमेल। थैलेसीमिया 100 ml ब्लड में HB या हीमोग्लोबिन मेल में 12 से 16 ग्राम, फीमेल में 10 से 12 ग्राम। यानी 100 ml ब्लड या रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, मेल में 10 से 12 ग्राम, फीमेल में 10 से 12। यानी 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन मेल में 12 से 16 ग्राम होता है, फीमेल में 10 से 12 ग्राम होता है। थेल्स यह लैटिन भाषा शब्द है जिसका अर्थ है सीए। ब्लड आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, यानी ब्लड की आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीम रेड ग्लोबिन प्रोटीन, यानी हीम में रेड होता है, हीम रेड होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण विटामिन B6 से होता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण विटामिन B6 से होता है। थैलेसीमिया सबसे पहले भूमध्य सागर के आसपास रहने वाले लोगों में हुई थी। एक्स थैलेसीमिया और पी थैलेसीमिया। यह थैलेसीमिया सबसे पहले भूमध्य सागर के आसपास रहने वाले लोगों में हुई थी और यह 2 प्रकार की होती है, एक्स थैलेसीमिया और पी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया का इलाज है जी थेरेपी या ब्लड ट्रांसफर। थैलेसीमिया का इलाज है जी थेरेपी या ब्लड ट्रांसफर। सिकल सेल एनीमिया या दांतर कोशिका अरक्ता। ऑटोसोमल रिसेसिव लिंकेड ट्रेट HBA घटता है। आरबीसी में 6 पेयर के ऊपर या 6 जोड़ा के ऊपर ग्लूटामिक अम्ल की जगह है वेलिनी में आ जाता है। यानी आरबीसी में 6 पेयर या जोड़ा के ऊपर ग्लूटामिक अम्ल की जगह है वेलिनी में आ जाता है। दांतर कोशिका अरक्ता बीमारी में आरबीसी ऑक्सीजन को नहीं ले सकती है, यानी इस बीमारी में आरबीसी ऑक्सीजन को नहीं ले सकती है। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम सबसे पहले 1942 ईस्वी में क्लीनफेल्टर सिंड्रोम नामक वैज्ञानिक ने देखा था। यानी सबसे पहले 1942 ईस्वी में क्लीनफेल्टर नामक वैज्ञानिक ने देखा था। नॉर्मल मेल में सामान्य पुरुष में 44 A+XY, यानी नॉर्मल मेल में सामान्य पुरुष में 44 प्लस AXY। 47 में 44 A+XXY, इसमें द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास हो जाता है। 48 में 44 A+XXXY। 49 में 44 A+XXXY। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के लक्षण हैं: नंबर 1 स्मॉल टेस्टिस या छोटे वर्षण, नंबर 2 छोटा सीसन, नंबर 3 शरीर पर हेयर्स या बालों का कम होना। स्टेराइल या बांदे वह पिता नहीं बन सकता है, यानी वह पिता नहीं बन सकता है। लड़कियों जैसी आवाज़, चेहरे पर कम हेयर, शरीर का मांस या वजन कम होना, ना शरीर का मांस या द्रव्यमान कम होना,
स्तनों का विकास कम होना, बोन वीक या हड्डी कमजोर होना, अंग का साइज बढ़ना, लोअर एनर्जी लेवल या प्रेमी ऊर्जा का स्तर कम होना है। क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, यह बीमारी दुनिया में 500 लोगों में से एक व्यक्ति में होती है। क्लीनफिल्टर सिंड्रोम बीमारी दुनिया में 500 लोगों में से एक व्यक्ति में होती है। ब्रेस्ट कैंसर एंड ओस्टियोपोरोसिस की संभावना बढ़ जाती है क्लीनफिल्टर सिंड्रोम बीमारी में, यानी स्तन कैंसर और ओस्टियोपोरोसिस की संभावना बढ़ जाती है क्लीनफिल्टर सिंड्रोम बीमारी में। FSH या फॉलोइंग स्टाइमुलेटिंग हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है क्लीनफिल्टर सिंड्रोम में, यानी FSH का स्तर बढ़ जाता है क्लीनफिल्टर सिंड्रोम में। एंड्रोजन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है क्लीनफिल्टर सिंड्रोम में, यानी FSH हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है क्लीनफिल्टर सिंड्रोम में और एंड्रोजन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है क्लीनफिल्टर सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम, इसकी खोज हेनरी टर्नर ने 1938 में की थी। टर्नर सिंड्रोम की खोज हेनरी टर्नर ने 1938 में की थी। नॉर्मल फीमेल, सामान्य महिला में 44A+XX, 45 44A+XO, बोरी बॉडी, मादाओं के अंदर XX गुणसूत्रों में एक गहरे रंग के गुणसूत्र को बोला जाता है, यानी बोरी बॉडी, मादाओं के अंदर XX गुणसूत्रों में एक गहरे रंग के गुणसूत्र को बोला जाता है। टर्नर सिंड्रोम के लक्षण हैं अल्प विकसित अंडाशय, अल्प विकसित गर्भाशय, त्वचा का बलन जो ग्रीवा से लेकर कंधों तक होता है, शॉर्ट बॉडी या छोटा कद, सुनने में दिक्कत, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एब्सेंट होती है, यानी मासिक धर्मचक्र अनुपस्थित होती है। स्टेराइल बांधे ऐसी महिला मां नहीं बन सकती है। स्तनों का विकास नहीं होता है। FSH हार्मोन का स्तर उच्च होता है वह एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है, यानी FSH का स्तर उच्च होता है वह एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है टर्नर सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम, इसकी खोज 1866 में लैंगडोन डाउन ने की थी। इसको हम एलिंग असगुणिता के नाम से भी जानते हैं। डाउन सिंड्रोम को हम एलिंग असगुणिता के नाम से भी जानते हैं। 21 क्रोमोसोम या गुणसूत्र की ट्रिसोमी या त्रिगुणसूत्रता हो जाती है, यानी 21 क्रोमोसोम गुणसूत्र की त्रिगुणसूत्रता हो जाती है। अंडाजन के समय यह अलग नहीं हो पाता, यानी अंडाजन के समय यह अलग नहीं हो पाता है, जिसके कारण 23 की जगह 24 गुणसूत्र हो जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47, 45A+XY मेल में एंड 45A+XXY फीमेल में। डाउन सिंड्रोम के लक्षण हैं ललार चौड़ा, स्थायी रूप से ओपन माउथ या खुला माथा, छोटी अंगुलियां, हथेली के ऊपर रेखा, जीभ बाहर आ जाती है, IQ लेवल कम हो जाता है, रोगी मंद बुद्धि हो जाता है। पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम में 13 गुणसूत्र की ट्राइसीमी हो जाती है, यानी 13 पेयर एक्स्ट्रा। पटाऊ सिंड्रोम के लक्षण हैं असामान्य छोटा सिर, बचपन से आंतर शरीर से बाहर होना, लो बर्थ वेट यानी जन्म से वजन कम होना, आंखें छोटी होना, हाथ पैरों की फिंगर्स या उंगलियों का ज़्यादा होना, यानी हाथ पैरों की फिंगर्स या उंगलियों का ज़्यादा होना। पटाऊ सिंड्रोम बीमारी दुनिया में 1 लाख लोगों में यह
बीमारी मिलती है। जैकोब सिंड्रोम। जैकोब सिंड्रोम को अपराधी सिंड्रोम भी कहते हैं, यानी जैकोब सिंड्रोम को अपराधी सिंड्रोम भी कहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, 44 ए प्लस एक्स वाई, 47 44 ए प्लस एक्स वाई वाई। जैकोब सिंड्रोम के लक्षण हैं कमजोरी मांसपेशी टोन में, यानी कमजोरी मांसपेशी टोन में कमजोरी, उम्र ज़्यादा होती है, हाइट भी ज़्यादा होती है, काफ़ी देर बाद भाषण देता है। एडवर्ड सिंड्रोम। 18 नंबर के क्रोमोसोम में ट्राइसोमी आ जाती है, यानी 18 नंबर के क्रोमोसोम में ट्राइसोमी आ जाती है। एडवर्ड सिंड्रोम के लक्षण है एक ऐसी अवस्था जिसमें 18वें गुणसूत्र के कारण बच्चे का काफ़ी देर में विकास होना, एक या दोनों वर्षण का न होना, जन्म के समय कम वजन होना, आँखों के बीच में गैप मतलब पल के नीचे लटकना, असामान्य जबड़ा, असामान्य शरीर, बार बार सांस रुकना, हथेली पर एक लकीर का होना।